कितने आरोपी पकड़ा है और उनसे क्या-क्या बरामद की गई है? कहाँ से इनको लाया गया? विगत दिनों भाटापारा शहर और सोहेला में आईपीएल सट्टे की कार्रवाई हुई थी और उस कार्रवाई के दौरान कुछ आईडी और नंबरों का पता लगा था। साइबर सेल की टीम उस नंबरों को लगातार ट्रेस कर रही थी और इसी दौरान ज्ञात हुआ कि एक पूरा पैनल है वो दिल्ली में काम कर रहा है और दिल्ली में 2 अलग-अलग ठिकानों पर साइबर सेल की टीम वहाँ पे दबिश थी और इसी पैनल से जुड़े जो ऑपरेटर थे और बुकी थे उनको पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई और उनसे 7 लैपटॉप, लगभग 52 मोबाइल और करोड़ों के लेन-देन का रिकॉर्ड, सिम कार्ड, उसके अलावा अकाउंट नंबर और भी बहुत सारे दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। इन सभी का भी विश्लेषण किया जाएगा और शुरुआत में इसमें जो एक्ट की धाराएं लगी हुई है, आईटी एक्ट की धाराएं इसमें और भी आकर्षित होंगी और भी साथ ही भारतीय न्याय संहिता और टेलीकम्युनिकेशन एक्ट की धाराएं भी इसमें आकर्षित होंगी, उसको भी लगाया जाएगा। सर, जो रकम है लेन-देन की मोटा-मोटा कितना होगा? करोड़ों की बात कर रहे थे। अभी उसके एग्जैक्ट अनुमान लगाना संभव नहीं है क्योंकि एक-एक दिन में ही 8 से 10 लाख तक का ट्रांजैक्शन दिख रहा है इनके लैपटॉप में और जितने दिन ये काम किए, ऑपरेट किए हैं, उसके हिसाब से वो रिकॉर्ड निकालना पड़ेगा। गिरफ्तारी कहाँ से हुई? इनको दिल्ली में दबिश दी गई थी और इनकी गिरफ्तारी यहाँ से करेंगे क्योंकि सारे डिटेल और रिकॉर्ड जो है यहाँ से भी प्राप्त हुए हैं। कितने लोग हैं? इसमें जितने भी गिरफ्तार हुए उनकी अलग-अलग भूमिका है। एक व्यक्ति अकाउंट मेंटेन करता है, दूसरा व्यक्ति जो ऑनलाइन गेम है उस पर नज़र रखता है, तीसरा व्यक्ति जहाँ पे गेम चलता है वहाँ से संपर्क में रहता है और एक व्यक्ति है जो बुकिंग्स लेता है। तो अलग-अलग भूमिका है। एक ऐसा भी व्यक्ति है जो कुक का काम करता है इन सब के अलावा भी। तो ये अलग वहाँ फ्लैट पे और होटलों में रहते थे और वहाँ से इस पूरे कारोबार को ऑपरेट करते थे। लिहाजा जो शुरुआती जानकारी शहर में और सोहेला में कार्रवाई उससे मिली और उसके बाद फिर लिंक को आगे बढ़ाया तो फिर दिल्ली से रेड किया। सर, सभी आरोपी कहाँ के रहने वाले, मूलतः कहाँ के रहने वाले? ये अलग-अलग जगहों के हैं। इसमें भाटापारा शहर के भी 2 हैं, रीवा के 2 हैं, राजनांदगांव के हैं, जांजगीर के भी हैं, रायपुर के भी हैं।